फिल्म की शुरुआत होती है जावियर से, जिसके पास एक आलीशान घर और एक कार है, जिससे वो बहुत अमीर दिखता है, लेकिन वो काफी समय से कोई काम नहीं कर पाया है। इसी वजह से उसके घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है। जावियर कई नौकरी के इंटरव्यूज में गया, लेकिन कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो पाया। एक शाम जब वो उदास घर लौटा, उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वो अपना आलीशान घर और कार बेच दे। जावियर को मानना पड़ा, भले ही वह नहीं चाहता था। उसने अपनी नौकरानी को भी निकाल दिया था। वो अपनी नौकरी खो देने की वजह से बहुत उदास थी। उसने जावियर पर डुप्लीकेट चाबियां फेंकी और वहां से चली गई। जावियर अब एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो चुका था। उसने एक छोटा कोर्स भी किया ताकि उसका प्रोफाइल बेहतर हो सके और उसे ज्यादा नौकरी के मौके मिले। इसके साथ ही वह लगातार इंटरव्यू देता रहा। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार उसे नौकरी मिल ही गई। वह बहुत खुश था, लेकिन तब तक ही जब तक उसे पता चला कि उसे इस कंपनी में पहले 6 महीने बिना सैलरी के इंटर्न के तौर पर काम करना होगा। इसका मतलब ये था कि उसे तजुर्बा पाने के लिए बिना पैसे काम करना पड़ेगा। तब तक जावियर बहुत निराश हो चुका था। उसने ये नौकरी ठुकरा दी और चल दिया। जाते जाते उसने अपनी कार में वो चाबियां देखीं जो उसकी नौकरानी ने उसके चेहरे पर फेंकी थीं। उसने चाबियां उठा लीं और अपने पुराने घर की तरफ चल पड़ा। वो बाहर काफी देर तक खड़ा रहा और जब उसने देखा कि नए मकान वाले घर छोड़ चुके हैं, तो वो सबसे छुपकर उसी घर में घुस गया। जावियर ने उस घर में नए मालिक की तस्वीर देखी। उसने उस घर से एक खूबसूरत नजारा देखा जिसे वह कभी नहीं भूला, और वह यहाँ काफी समय बिताता था, जिससे उसे अच्छा महसूस होता था। फिर वह अपने वर्तमान घर चला गया। वह अगले दिन फिर आया। आज उसने भी इस घर की खोजबीन शुरू की। उसे घर में कई दस्तावेज और एक लाल रंग का टोकन मिला। यह टोकन एक रिहैब सेंटर का था। ये जानने के लिए कि वहां कौन जाता था और क्यों, जावियर ने उनका कंप्यूटर चालू किया। उनके कंप्यूटर से जावियर को उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, जैसे कि 1 साल पहले इस परिवार का एक हादसा हुआ था, क्योंकि इस घर के मालिक ने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी। इसलिए उसकी ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल के लिए रद्द कर दी गई थी। यहाँ उसे मालिक का पूरा दिनचर्या भी पता चलता है, और जावियर को यह भी पता चलता है कि नया मालिक अगले दिन दोपहर 3 बजे अपने रिहैब सेंटर जाने वाला है। अगले दिन जावियर भी उस रिहैब सेंटर पहुंच जाता है, जहां सब अपनी लत छुड़ाने आते हैं। वह मालिक भी वहां आया हुआ था। जावियर को पहली बार वहां देखकर लोग उससे भी सवाल पूछने लगे। जावियर ने झूठी कहानी बनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि वह शराबी है, जिसकी वजह से उसकी बीवी और बेटी उससे दूर हो गई हैं। उसकी कहानी नए मकान मालिक से बिल्कुल मिलती जुलती थी, इसलिए उसने तुरंत ही जावियर को नोटिस करना शुरू कर दिया, और दरअसल ये जावियर की ही चाल थी। जल्दी ही दोनों बात करने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम टोमास है। अगले दिन जावियर फिर से टोमास के घर जाता है, उसका कंप्यूटर ऑन करता है और उसके शेड्यूल में कई बदलाव करता है। अब क्योंकि ये शेड्यूल उसके मोबाइल से जुड़ा हुआ था, तो मोबाइल का शेड्यूल भी बदल गया। टॉमस के कैलेंडर में बदलाव की वजह से वह अपनी बेटी को स्कूल से लेने बहुत देर से पहुंचता है, और इसी वजह से उसकी पत्नी और बेटी, उसका परिवार, उससे बहुत नाराज हो गए। इस कारण उस दिन टॉमस बहुत परेशान था। वह अपने परिवार को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। अगले दिन भी वह रिहैबिलिटेशन सेशन में गया, और वहां उसकी फिर से जावियर से मुलाकात हुई। ग्रुप डिस्कशन के बाद ये लोग कॉफी शॉप वापस आए, जहां टॉमस ने जावियर से अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ बताया, और उसने अपने परिवार की तस्वीर भी दिखाई। फिर उसने जावियर से कहा कि अपनी परिवार की तस्वीर दिखाओ, तो जावियर ने कहा कि अभी मेरे पास तस्वीर नहीं है, लेकिन मैं कल जरूर दिखाऊंगा। उनकी दोस्ती इतनी बढ़ गई है कि टॉमस ने जावियर को अपने घर बुला लिया। जावियर इस वक्त बहुत खुश महसूस करता है, जैसे उसकी कोई मिशन पूरी हो गई हो। अगले दिन वो अपने पुराने घर, टॉमस के घर, फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचता है। यहां उसे उसका पुराना माली मिलता है, जो पूछता है, किससे मिलने आए हो? जावियर नहीं चाहता था कि कोई जान पाए कि वो टॉमस से मिलने आया है, इसलिए उसने कहा, मेरे कुछ दस्तावेज अभी भी मेरे पुराने पते पर आते हैं, बस उन्हें लेने आया हूं। अब वो घर में दाखिल होता है। टॉमस उसे गर्मजोशी से स्वागत करता है, लेकिन अब तक टॉमस को पता नहीं है कि पहले ये घर जावियर का था।
जावियर उनके साथ बातें करता है, खाना खाता है और चला जाता है। अगले दिन जब टॉमस ऑफिस जाने को था, उसका माली आता है और पूछता है कि क्या कल पुराना मालिक यहाँ अपने कुछ बिल लेने आया था। टॉमस ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माली टॉमस से माफी मांगता है और एक तरफ हो जाता है, लेकिन उसने समझ लिया था कि हावियर के दिमाग में कुछ तो चल ही रहा है। वो कल टॉमस से मिलने आया था, लेकिन शायद वो किसी को इसके बारे में बताना नहीं चाहता। उसी दिन दिखाया गया कि जेवियर जानबूझकर अपनी कार से टकरा जाता है और फिर जल्दी से टॉमस को मदद के लिए कॉल करता है। उस वक्त जेवियर के हाथ में शराब की बोतल थी। ये देखकर टॉमस को लगा कि उसने नशे में होकर यह हादसा किया है। जब टॉमस ने बोतल जेवियर के हाथ से ली तो कुछ बूंदें टॉमस पर भी गिर गईं। टॉमस उसे समझाने लगा कि भले ही तुमने रिहैब ज्वाइन किया हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तेरा नशा ऐसे ही खत्म नहीं होगा। देख, मैं तुझे समझा रहा हूं, मुझे मूंगफली से एलर्जी है। अगर मैं एक भी मूंगफली खा लूं तो मेरी मौत हो जाएगी। तुझे भी शराब पीने को ऐसे ही सोचना चाहिए। अगर तू पिया तो तुझसे भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। जावियर कहता है, मैं पीना नहीं चाहता था, लेकिन कल जब मैं तेरे घर आया तो देखा कि तू अपनी जिंदगी कितनी अच्छे से संभाल रहा है। तेरे पास परिवार है, तू किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी है, लेकिन मेरी न तो नौकरी है और न ही मेरा परिवार मेरा साथ दे रहा है। मैं अपने गम को संभाल नहीं पाया, इसीलिए पी लिया। टॉमस कहता है, वो जो तू देख रहा है वो सब सच नहीं है। मैंने भी सब कुछ संतुलित करने के लिए बहुत मेहनत की है, और जिस कंपनी में मैं उपाध्यक्ष हूं वो असल में मेरी नहीं है, वो मेरे ससुर का है। जावियर सब कुछ सुनता है और उससे कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारा फोन कुछ देर के लिए चाहिए। मेरा फोन बंद हो गया है, मुझे किसी को कॉल करना है ताकि वो कार यहां टोल कर सके। टॉमस उसे फोन दे देता है, लेकिन कॉल करने से पहले वह खुद को एक ईमेल भी भेजता है। ये क्यों किया, ये बाद में पता चलेगा। इस सब के बीच उसने टॉमस से यह वादा भी ले लिया कि घर जाकर अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताना। मुझे नहीं पता वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। टॉमस ने भी इस बात को मान लिया। अब जब वह घर वापस आया, उसकी पत्नी ने उसके कपड़ों से शराब की खुशबू महसूस की और वह गुस्से में फट पड़ी। उसे लगा कि टॉमस अपने परिवार के बारे में गंभीर नहीं है। उसने फिर से वही हरकतें शुरू कर दी हैं जिनकी वजह से पहले उसके परिवार को परेशानी हुई थी। और तब टॉमस को अपनी पत्नी को समझाना पड़ा कि शराब पीने वाला मैं नहीं था, बल्कि हावियर था। मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। कुछ देर बाद हमें हावियर दिखाया गया, जो अपने माली से फोन पर बात कर रहा था, और माली कहता है कि मैंने सुना है तुम टॉमस से मिलने अपने घर आए थे, बिल जमा करने नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात छुपा लूं तो कल मुझसे मिलने आना। जावियर को उससे मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। माली ने उससे कहा कि मुझे पता है तुम्हारे टॉमस के बारे में इरादे अच्छे नहीं हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं पुलिस को कुछ बताऊं तो तुम मेरे लिए काम भी कर सकते हो। तुम मुझे टॉमस की बेटी के कपड़े ला सकते हो। ये सुनकर जावियर बहुत गुस्सा हुआ कि ये आदमी कितना घटिया है, लेकिन वह अपना प्लान खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह मान गया। मजबूरी में जावियर माली की नौकरी करने टॉमस के घर जाता है। उस वक्त जब उसके घर पर कोई नहीं था, उसने वो काम अभी तक नहीं किया था। टॉमस की पत्नी घर वापस आई। वह बहुत डर गई। मजेदार बात यह है कि टॉमस की पत्नी उस समय हावियर को कॉल करने वाली थी। उसे कुछ बताना था। जैसे ही उसने कॉल किया, हावियर का फोन बजा। उसने भी रिंगटोन सुना, लेकिन फिर उसे लगा कि यह सब उसका भ्रम है। उसने अपना काम किया और वहां से चली गई। आखिरकार हावियर बच गया। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हावियर और टॉमस की पत्नी एक रेस्टोरेंट में मिले हैं, जहां टॉमस की पत्नी उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम टॉमस से मिलो। मैं नहीं चाहती कि हम फिर से किसी बड़े झमेले में फंसें जैसे पहले हुए थे। पहले भी उसकी शराब पीने की आदत की वजह से हमारा एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। उस हादसे में हम बच गए थे, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि टॉमस फिर से तुम्हारे साथ रहकर शराब पीने की आदत डाल ले। यहां जावियर उसके साथ एक चाल चलता है और कहता है कि शराब पीने वाला मैं नहीं था, बल्कि टॉमस खुद था। वह उसे टॉमस का एक ईमेल भी दिखाता है, जिसमें लिखा था, जल्दी आओ, मैं मुश्किल में हूं। असल में ये वही ईमेल है
जो हावियर ने अपने फोन से उसी वक्त टॉमस का फोन लेकर भेजा था। मतलब उसने ये पूरा प्लान पहले ही सोच रखा था। अब घर पर हम देखते हैं कि इस गलतफहमी की वजह से टॉमस और उसकी पत्नी के बीच एक बहुत बुरा झगड़ा होता है। यावियर को उसके घर एक पार्सल मिलता है जिसमें हम देखते हैं कि उसमें मिर्ची का स्प्रे और मूंगफली का स्प्रे था। वो बहुत चालाकी से मूंगफली के स्प्रे को मिर्ची के स्प्रे के अंदर इंजेक्ट कर देता है और बाकी चीजें फेंक देता है। यावियर ये सब उस वक्त कर रहा था। उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी उस पर नजर रख रही है। वह ये बात टॉमस की पत्नी से बताना चाहता था, लेकिन शक हुआ कि उसकी अपनी पत्नी उसे फॉलो कर रही है। इसीलिए वह अपने कोर्स सेंटर चला गया। जब हावियर की पत्नी ने उसे क्लास में बैठे देखा तो वह चैन की सांस लेकर वहां से चली गई। इसके बाद हावियर माली से मिलने जाता है। वह उसे टॉमस की बेटी के कपड़े देता है, लेकिन अब उसकी मांग और बढ़ गई थी। वह हावियर से कहता है कि टॉमस की बेटी के कमरे में ये कैमरा लगाओ। हावियर को लगने लगा कि ये उसके लिए खतरा बनता जा रहा है, तो उसने माली को इतना चालाकी से मार दिया कि सभी सोचने लगे कि उसकी मौत बस एक हादसा थी और जेवियर पर कोई शक भी नहीं हुआ। इसके बाद वो टॉमस के ऑफिस गया। उसे टॉमस से मिलना था, लेकिन टॉमस बहुत गुस्से में था क्योंकि जेवियर ने पिछले दिन टॉमस की पत्नी से झूठ बोला था, जिसकी वजह से उनके बीच गलतफहमी हो गई थी। गुस्से में टॉमस ने जेवियर को इतना जोर से मारा कि उसका नाक और मुंह से खून निकलने लगा। ऐसी हालत में जेवियर पट्टी करवाने नहीं गया, बल्कि सीधे टॉमस की बीवी के पास गया और बोला, देखो तुम्हारे पति ने मेरे साथ क्या किया है। वो एक और झूठ बोलता है कि टॉमस ने हमें दोनों को रेस्टोरेंट में साथ बैठा देखा था और अब उसे लगता है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। वो टॉमस की पत्नी से कहता है, मुझे लगता है कि टॉमस की शराब की लत अब और बढ़ रही है। नशे और गुस्से में वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मेरे पास ये पेपर स्प्रे है, तुम्हें इसे रखना चाहिए। यही वही पेपर स्प्रे था जिसमें उसने मूंगफली का घोल मिलाया था। ये सब कहकर वो अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। हालांकि उसकी पत्नी बार बार पूछ रही थी कि तुम कहां जा रहे हो, लेकिन वह जल्दी निकल गया। इसके बाद उसने टॉमस की पत्नी को फोन किया और कहा, मुझे पता है कि आपकी बेटी और आप जिम्नास्ट्स के बड़े फैन हो। मैं आपको एक मशहूर जिम्नास्ट से मिलवा सकता हूं। ये सुनते ही टॉमस की पत्नी बहुत खुश हो गई और जावियर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वे जिम्नास्ट के साथ ऐसे फोटो खिंचाते हैं जैसे परिवार हो, और जावियर जानबूझकर यह तस्वीर टॉमस को भेज देता है। यह तस्वीर देखते ही टॉमस गम में डूब गया। उसका दुख उसे बुरी हालत में ले गया और महीनों बाद उसने फिर से शराब पी। यही तो हावियर चाहता था। वो अपनी बीवी को मनाना चाहता था कि वह अब भी पीता है, और ये सब करके उसने टॉमस को पीने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसकी बीवी को यकीन हो गया कि उसका पति कभी पीना नहीं छोड़ा, लेकिन असल में वह उसे बेवकूफ बना रहा था। टॉमस की बीवी के कुछ कह पाती उससे पहले ही टॉमस खुद गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने दोनों को हावियर के साथ आते देखा था। उसने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया। टॉमस की बीवी ने अपने आप को बचाने का कोई और तरीका नहीं सूझा। उसे हावियर द्वारा दिया गया पेपर स्प्रे याद आया, जिसे उसने दराज से निकाल लिया और उसने तुरंत ही टॉमस पर छिड़क दिया। अब क्योंकि उसमें मूंगफली का घोल था, तो टॉमस को तुरंत ही एलर्जी हो गई और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। टॉमस की पत्नी सोचने लगी कि वो मर गया है। घबराकर उसने हावियर को फोन किया और उसे अपने घर बुलाया। हावियर ने पहले उसे शांत किया, फिर उसे कमरे में भेज दिया। फिर वो टॉमस के पास गया और देखा कि वो अभी भी जिंदा था, लेकिन दर्द से तड़प रहा था। लेकिन हावियर टॉमस को जिंदा नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथ उसके मुंह पर दबा दिए और उसे मार दिया। वो पहले से ही दस्ताने पहने हुए था, मतलब वो टॉमस को मारने की नीयत से आया था। और फिर आखिरकार टॉमस मर जाता है। इसके बाद सीन कुछ महीने आगे चला जाता है। हमें पता चलता है कि जिस कंपनी में टॉमस पहले वाइस प्रेसिडेंट था, अब वही पद हवाले ने संभाल लिया है, क्योंकि उसने टॉमस की पत्नी से शादी कर ली है। टॉमस को मारने के बाद उसने सब कुछ अपने नाम कर लिया, अपना घर और परिवार तक, और अपनी जिंदगी बसाई। फिर हम देखते हैं कि हवाले की पत्नी उससे मिलने आती है,
जिससे उसने अब तलाक ले लिया है। वो उससे कहती है, मुझे पता है कि तुमने टॉमस को मारा है, क्योंकि मैंने देखा था जब तुमने मूंगफली का घोल मिर्च स्प्रे में मिलाया था। अगर मैं चाहूं तो अभी भी पुलिस को यह बयान दे सकता हूं। जेवियर उसकी ब्लैकमेलिंग का सामना करता है और कहता है कि तुम जो चाहे करो। अगर तुम अपने बेटे के लिए एक अच्छा भविष्य चाहती हो तो ऐसा मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगा। फिर भी अगर तुम इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती हो तो बढ़ाओ। अब मुझे कोई डर नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है। मैं सबसे बड़े वकील को हायर करूंगा और ये केस जीत जाऊंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद जावियर की एक्स वाइफ वहां से चली जाती है और जावियर अब अपने पुराने घर आता है, जिसे उसने पहले बेच दिया था लेकिन अब फिर से उसका मालिक है। वहां वो टॉमस की पत्नी और बेटी से प्यार करता है, जो अब उसकी अपनी पत्नी और बेटी हैं। जावियर दोनों के साथ खुश है, उसकी जिंदगी अब सही सलामत चल रही है और फिल्म यहीं खत्म होती है। खत्म हो जाती है।